अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। काफ़ी देर से आपसे बातचीत नहीं हुई तो मैंने आज सोचा कि कुछ बातचीत करूं और देखें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या और अब आगे आपने सीखना है और किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग सेटअप मेरा क्या है और आप किस तरीके से इसको जो है सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रोग्रामिंग सेटअप है, मैं हमेशा दो मॉनिटर्स को यूज़ करता हूँ और उससे बड़ा फ़ायदा होता है कि एक साइड पे आप कोड लिखते रहते हैं और दूसरी साइड पे जो है आप जो है ब्राउज़र में उसकी अपडेट जो है साथ साथ देखते रहते हैं। और टर्मिनल्स वगैरह और दूसरी चीज़ें कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी सेकंड विंडो में चलते रहते हैं। इवन अगर मैं मोबाइल हूँ, अगर मैं कहीं और जाके काम कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मैं साथ आईपैड अपना रखता हूँ। 12.9 इंच है मेरे पास, उसका एज अ साइड कार यूज़ करता हूँ। एक साइड कार मैक का फीचर है कि आपके जो मैक की लैपटॉप की स्क्रीन है वो साइड पे मैक के आईपैड पे ऊपर डिस्प्ले हो जाती है और उधर भी आपके पास टू डुअल स्क्रीन जो है सेटअप आ जाता है। तो मैं आपको अपना सेटअप भी दिखाना चाहता हूँ और साथ ही भी दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक सर्वर भी अपना सेटअप किया हुआ है और मैंने फ्रॉम फाइबर इंटरनेट यूज़ करता हूँ और उसके लिए मैंने जो है अपना स्टैटिक आईपी एड्रेस लिया हुआ है और सारी पोर्ट मैपिंग की हुई है ताकि बाहर से भी मैं एक्सेस कर सकूँ। वो भी मैं आपको सेटअप जो है अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह अपने स्टैटिक आईपी से मैप करने और अपनी साइट्स आप होस्ट कर सकते हैं लोकली। मगर सबसे पहले तो देखते हैं कि जो सर्वर जो है मेरा, जो ये एचपी का मैंने लिया था, मैंने लोकली यूज इक्विपमेंट जाके परचेज़ कर लिया था। 4i7 उसमें 6th जनरेशन लगा हुआ है और साथ एसएसडी कार्ड लगवा रही थी। 16 GB रैम है, 32 GB भी मैं इजीली करवा सकता हूँ और बड़ा एफिशिएंट सर्वर है। बड़े यानी कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैं उसी पे लॉन्च करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। जी, ये मेरा सर्वर है एचपी का Z240, मैं मुल्तान से परचेज़ किया था और इसमें 16 GB रैम है और मैंने एसएसडी जो है 512 की लगवाई हुई है इसमें। और ये मेरा जो नेट गेयर का राउटर है, इससे ये कनेक्टेड है। तो ये सर्वर जो है, इस पे मैंने सारे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और माई एसक्यूएल और सारा जो है वो होस्ट किया हुआ है और ये साइलेंटली इधर पड़ा रहता है और मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ। ये मेरा सेटअप है सारा इधर। इसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये मेरा जो है मैकबुक है 14 इंच, मैकबुक प्रो जो है 14 इंच। ये 2020 या 2019 मॉडल है मेरे ख्याल में। इसके साथ मैंने ये डोंगल्स वगैरह लगाए हुए हैं जो उसको कनेक्ट करते हैं। और फिर मेरे पास दो मॉनिटर्स हैं 2K के। एक जो है वो ये प्लानर का है, ये मैंने यूज़ लिए थे खान प्लाजा से, मुल्तान से। आप ऑफिस सेंटर कहीं से भी ले सकते हैं। और दूसरा जो है ये 2K का फ़िलिप्स का मॉनिटर है इधर। इसमें ये सारे टच सेंसर्स हैं और सारा ये भी मैंने इधर से ही लिया था। दोनों एक ही कीमत के हैं मगर फ़िलिप्स का ज़्यादा अच्छा है। और इनके साथ केबल्स जो हैं वो मैंने दराज के साथ मंगवा ली थी, जो मेरे USB-C केबल्स के साथ कनेक्टेड है ये दोनों मॉनिटर्स, और दोनों ही चलते हैं मैकबुक के साथ। इसके अलावा मेरे पास जो ये माउस है लॉगिटेक का MX कीज के नाम से, बहुत ही अच्छा माउस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये माउस जो है, इसमें ये साइड पे भी कंट्रोल्स हैं जो आपको यूज़ कर सकते हैं, इसके सेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर। बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है इसका। और साथ ही लॉगिटेक का MX कीज के नाम से ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड जो है ये भी बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है और बहुत कीबोर्ड्स मैंने ट्राई करने के बाद ये कीबोर्ड लिया मैंने। ये वैसे तो पाकिस्तान में अब अवेलेबल हो गया और ये मैंने पहले चाइना से मंगवाया था। और इसी के साथ ये नीचे टच पैड है, ये मैं यूज़ नहीं करता इतना मगर रखा हुआ है, कभी यूज़ करना पड़े तो ये मैक का जो ओरिजिनल टच पैड 2 है वो यूज़ करते हैं। और इसके साथ जो है मेरे पास जो है ये माइक है जो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये माइक जो है ये मार्शल का है, MXL 770 के नाम से है ये। और ये साथ रॉड का जो आर्म है ये उसके साथ अटैच्ड हुआ है। और इसके साथ जो है ये ऑडियो इंटरफेस है, जो आप कह लें USB कार्ड या
USB-C के साथ मेरे मैक के साथ है। ये एक किस्म का साउंड कार्ड होता है, मगर बहुत ही इम्प्रूव्ड साउंड कार्ड होता है, जिसको आप माइक की 2-3 इनपुट्स भी दे सकते हैं, हेडफोन्स भी लग जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल सारा वो इसी पे मैप हुआ होता है। तो ये मैं रिकॉर्डिंग के लिए अक्सर यही यूज़ करता हूँ। और यही जो है मेरे जो है 2 एडम ऑडियो के जो स्पीकर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। ये ऊपर सैनहाइज़र का जो है हेडफोन पड़ा हुआ है, और ये नीचे जो है एडम ऑडियो जो है इसके ये स्पीकर जो है ये कनेक्टेड है इसी के साथ। ये बड़े ट्रू मॉनिटर स्पीकर्स हैं जो आपको एडिटिंग के लिए दौरान जो है एक्चुअल वही साउंड देते हैं। ये ऊपर मेरा जो है गूगल जो है मिनी पड़ा हुआ है, जो होम वॉइस और जितनी घर की लाइटिंग्स वगैरह हैं वो इसी से कंट्रोल होती हैं। तो ये दूसरी साइड पे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये मेरी टेबल है, और इस पर ये कंट्रोल्स हैं। अगर मैं कभी बैठ के काम करता हूँ, कभी खड़ा होकर काम करता हूँ, तो इस बटन जो है इसको मैं प्रेस कर देता हूँ, तो ये जो है अब मैं खड़ा होकर जो है इस पर काम कर सकता हूँ। इसकी हाइट जो है ये ऊंची हो जाएगी और मैं खड़ा होकर काम कर सकता हूँ। पीछे थोड़ी मेरे ये लाइट सिस्टम लगा हुआ है, जो रिकॉर्डिंग के दौरान जो है लाइटिंग की अगर कमी हो तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये टोटल जो है मेरा सेटअप है। इसके अलावा जो आईपैड का सेटअप है वो अलग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी ऊपर हो गए हैं और मैं ये खड़ा होकर जो है इधर काम कर सकता हूँ। आप दूर से देखें तो ये आप टेबल जो है ये काफ़ी ऊंची हो गई। तो ये मेरा सेटअप जो था ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, आप यूज़ चीज़ें लेके भी बड़ा अच्छा सेटअप बना सकते हैं। और कोशिश करें कि आपके पास एटलीस्ट जो है 2 मॉनिटर्स लाजमी हो। अगर वो होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप प्रोग्रामिंग में बहुत तेज़ी से चीज़ें जो है इधर उधर से मूव कर सकेंगे, कॉपी कर सकेंगे, और साथ एक साइड पे आप ब्राउज़र भी चला सकेंगे, दूसरी साइड पे जो है आप जो है वो मॉनिटर भी चला सकेंगे। इसको मैं अगर ये क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। ये जो है सारा मॉनिटर जो है इस पर ये कोड भी आ गया और ये ऑन भी हो गए हैं, और अब आप दोनों तरीक़ों से जो है काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो सर्वर जो है उस पर मैंने क्या क्या सेटअप किया हुआ है, आपको आइडिया हो सके। तो सबसे पहले जो सर्वर जो है उस पर चलते हैं और देखते हैं कि सर्वर पे क्या क्या चीज़ें जो है मेरी चल रही हैं। इसकी वेब इंटरफेस है मेरे सर्वर की, तो सर्वर पे क्या चीज़ें चल रही हैं पहले वो देख लेते हैं। तो जो सर्वर जो है मेरा वो है प्रॉक्समॉक्स के नाम से। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप पहले सर्वर पे अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स फिर ये इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल मशीन बना देता है आपका। तो ये प्रॉक्समॉक्स V7.0 अब लॉन्च हो गया, और ये ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये बड़ा ही एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है, और इसमें आप लिनक्स, विंडोज़, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलाना चाहे चला सकते हैं। पहले आपने इसको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपके पास जो है इस तरह की इंटरफेस आ जाती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये प्रॉक्समॉक्स चलाने के लिए जो है मैंने इसको डोमेन नेम असाइन किया हुआ है। तो ये विंडोज़ का सर्वर जैसे, अब अगर मैंने उस पर जाना है तो दो तरीके हैं। या तो मैं इधर से ही जो है कंसोल में चला जाऊं, और जो ही मैं कंसोल में चला जाऊंगा तो ये विंडोज़ का सर्वर जो है ये मुझे एक्सेसिबल हो जाएगा। ये यानी कि एक क्रूड सारा मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर इंस्टेंटली आपने लॉग इन होना है। मगर एक दूसरा मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, और वो ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट जो है डेस्कटॉप क्लाइंट आता है, फ्री में डाउनलोड हो जाता है मैक पे, और उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। मगर उसके लिए आपको जो है वो अपने सर्वर का एड्रेस जो है वो पता होना चाहिए। मैं रिमोट डेस्कटॉप जो है या माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट जो है ये चलाता हूँ, और ये क्लाइंट जो है ये जब स्टार्ट होगा तो ये विंडोज़ जो मैंने इसको आईपी दिया हुआ 18.7 उस पर कन्फिगर्ड है, और मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरा विंडोज़ का एनवायरनमेंट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट तो उधर हुआ हुआ है। और अगर आप मैं चाहूँ तो इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ, और लेट से अभी मैं इसको वैसे जूम कर लेता हूँ। जी, तो ये विंडोज़ का सर्वर जो है ये मेरा चल रहा है, और साथ ही जो है मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप क्लाइंट जो था
ये यूबुंटू पे मैं लॉगिन होता हूँ। यूबुंटू पे आप किसी भी टर्मिनल से लॉगिन हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको भी कंसोल से एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका कंसोल आ जाएगा और ये यूबुंटू का जो सर्वर है ये हमारा आ गया है। तो यूबुंटू से मैंने कनेक्ट होना है, मैं इसके कंसोल में चला जाता हूँ और ये कनेक्ट हो गया हूँ। अगर मैं इधर से एग्ज़िट करना चाहूँ एग्ज़िट कर लूँ और मैं दोबारा से लॉगिन हो जाऊँ। तो ये 20.04.2 रिलीज़ जो है ये इस पर चल रही है और ये इसको 18.6 आईपी है। अगर मैं टर्मिनल से भी एसेस करना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से टर्मिनल से भी एसेस कर सकता हूँ, कोई सा भी टर्मिनल चला के और एसेस कर सकता हूँ इसको अगर मैंने लॉग किया है। अभी ये पोर्ट जो है जो मैंने जो डिफ़ाइन की हुई है ये उस पर नहीं चल रहा, मेरे ख्याल में पोर्ट जो है मैंने चेंज की हुई है और ये कनेक्ट हो गया हूँ मैं। और ये पासवर्ड नहीं पूछता मेरे से क्योंकि मैंने SSH कीज़ कन्फिगर की हुई है, तो मैं अगर अपने मैक से लॉगिन होगा ये मुझसे पासवर्ड नहीं पूछेगा। तो दोनों तरीके हैं, ये उबुंटू का सर्वर है और ये पीछे जो है मेरा विंडोज़ का सर्वर है, और ये भी इसी सर्वर पे चल रहा है जो मैंने HP का आपको दिखाया है। और इस पे मैं सारा काम जो है अगर कोई भी ट्यूटोरियल देना हो तो मैं इसी पे ही देता हूँ और इसको एसेस कर लेता हूँ। तो ये सारा का सारा जो है एक सर्वर बस मैंने रखा हुआ है, उस पर आप जितने मर्ज़ी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल कर लें। अच्छा, ये जो रैंचर का जो सर्वर है इसमें डॉकर का सर्वर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अगर इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ये इस पे जाएँ, इसको स्टार्ट का बटन प्रेस करें, ये स्टार्ट हो जाएगा। आप शट डाउन भी इधर से कर सकते हैं, कंसोल भी कर सकते हैं, और अगर आपने नया सर्वर क्रिएट करना है क्रिएट वीएम से नया सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं। और आपने अगर यूबुंटू डाउनलोड किया हुआ है उसको डिस्क का बताएं, वो पूछेगा और इंस्टॉल कर देगा आपका। अब ये रेंचर का सर्वर जो है ये चल गया है, ये भी बेसिकली तो यूबुंटू का सर्वर है मगर उसके ऊपर रेंचर चल रहा है। अगर आप कंसोल में जाएंगे तो ये है यूबुंटू का सर्वर ही। और अगर इसके ऊपर मैंने जो है डॉकर का जो वो सर्विसेज हैं वो चलाई हुई हैं, वो एसेस करने के लिए मेरे पास जो है मैंने जो ये इस सर्वर के ऊपर मैंने एक सॉफ्टवेयर आता है पोर्टेनर, वो चलाया हुआ है। अगर आप इधर जाएंगे और 192.18.8 है सर्वर का नाम, और पोर्ट 9000 पे चल रहा है वो। तो ये portainer.io है, ये सर्वर पे चल रहा है ये सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, इसमें एडमिन से लॉगिन हो, ये सर्वर जो है इस पर आप कई प्रोग्राम चला सकते हैं और बड़े आसानी से। यानी कि ये मैंने माइक सीक्वल जो है इस पर चलाई हुई है। अगर आप ये देखेंगे तो ये 4 कंटेनर्स हैं इसमें, और इसमें ये माई सीक्वल है और एड माइनर जो है वो चल रहा है। एड माइनर जो 8080 पे चल रहा है और जो माई सीक्वल है वो भी रन कर रही है। ये कंटेनर्स होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आप सिंपली कंटेनर इंस्टॉल करते हैं और वो बना बनाया पैकेज होता है, कुछ आपने नहीं करना, बस उसको रन करना है और ये इस पर रन हो जाएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यानी कि जैसे ऐप टेम्पलेट्स हैं, कोई भी आपने सर्वर चलाना है, माई सीक्वल चलाना है, आप डाउनलोड करें और उसको रन कर देगा ये, और माई सीक्वल चलनी शुरू हो जाएगी। तो एक किस्म के कोई भी आपने सॉफ्टवेयर चलाना है तो ये पोर्टेनर जो है ये आपको चलाने देते हैं। और इसमें इमेजेस जो हैं इसकी लाइब्रेरी होती है और वो ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है कंटेनर्स। आप यानी कि डॉकर कंटेनर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो बहरहाल इसमें 2 पैकेज आए थे माई सीक्वल का जो कंटेनर था इसमें। अगर आप जाएंगे तो ये 2 कंटेनर, एक कंटेनर इस पर चल रहा है माई सीक्वल, उसके अंदर ये एड माइनर भी है। तो ये एड माइनर जो है वो पोर्ट 8080 पे और माई सीक्वल जो है पोर्ट 33 पे असेसेबल है। तो मैं इस आईपी पे जाके जो 18.8 पे जाके अगर मैं ये आईपी एड्रेस दूंगा तो मैं माई सीक्वल से कनेक्ट हो जाऊंगा। और बड़ा आसान है, यानी कि अगर आप किसी भी सर्वर पे बैठे हुए हैं, जैसे मैं अपने ये लोकल होस्ट पे हूँ, इधर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं माई सीक्वल से कनेक्ट होना चाहता हूँ इस वाली माई सीक्वल से, तो मैं इसका पासवर्ड दूंगा, मेरे ख्याल में ये होगा, और साथ जो है मुझे इसका आईपी एड्रेस जो है वो देना पड़ेगा।
ये वाला जो 18.8 पे जो चल रहा है, तो वो होस्ट की कमांड होती है, h लिख के आप दे सकते हैं 192.168.18.8 पे कनेक्ट हो ये, ठीक है। और जो पासवर्ड रखा हुआ है रूट का, तो ये मैं कनेक्ट हो गया। तो आप सारी कमांड्स माई सीक्वल की दे सकते हैं। मैं इस वाले सर्वर की माई सीक्वल से कनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने होस्ट एड्रेस जो है वो ये वाला दिया है जिस पे ये चल रहा है 18.8 पे। और इसी तरह ऐड माइनर अगर आपने एसेस करना है, वो पोर्ट 8080 पे है। तो अगर आप एक नया ब्राउज़र का टैब खोल लेते हैं और इसी एड्रेस पे 18.8 पे आप पोर्ट 8080 पे चले जाते हैं और अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं, तो ये मैं उससे कनेक्ट हो गया। सही है, ये हमारी होप की डेटाबेस है। तो ये मैं सारा जो है ऑनलाइन भी मैनेज कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके हैं। और मैं अगर सीक्वल सर्वर से कनेक्ट होना चाहूँ तो उसमें भी मैंने दोनों रखे हुए हैं, चाहे लोकली मैं कनेक्ट हो जाऊँ चाहे एक्सटर्नली कनेक्ट हो जाऊँ, ये लोकल है। और अगर मैं 18 डॉट वाली माई सीक्वल से कनेक्ट होना है तो मैं उससे भी कनेक्ट हो सकता हूँ। तो ये मैं उससे कनेक्ट हो गया और वो डेटाबेसेस आ जाएंगे। तो ये सारा एनवायरनमेंट जो है एक ही एचपी का जो सर्वर है उस पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और मज़े की बात ये है कि जो कोड सर्वर है मेरा, विजुअल स्टूडियो कोड, वो भी इसी सर्वर पे चल रहा है, ये जो यूबुंटू ये वाला है। तो मुझे यानी कि अलहदा से डाउनलोड नहीं करना पड़ता। अगर मैंने कोई कोड सर्वर पे देखना है तो मैं विजुअल कोड स्टूडियो का जो सर्वर है उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये code.cutscript.com लिखूँगा तो ये सर्वर जो है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड सर्वर जो है ये एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये सारा व्यू स्टूडियो कोड सर्वर है मेरा। और इसका मैंने जो है इसका यानी कि इसको अगर आप बुक मार्क कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बुक मार्क करने से ये होता है कि ब्राउज़र के बगैर भी ये चल सकता है, यानी कि आपकी इधर डाउन जो है वो बाहर आ जाती है। यानी कि लेट से इधर मैं ख़त्म कर दूंगा और इसका अगर शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं आप तो वो और अच्छा है। फिर अगर आप इसको चलाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड सर्वर को तो ये एज़ इट इज़ चलेगा, क्योंकि कोई बार नहीं होगी। मगर ये एसेस उसी सर्वर से हो रहा है, ये उसी सर्वर से हो रहा है। देखें इसका मेन्यू बार थोड़ा डिफरेंट है, मेन्यू इसका इधर आता है और एक्चुअली ये ब्राउज़र के अंदर ही चल रहा है। तो ये कोड जो है ये मेरा जो है आपका उधर से जो है आप चला सकते हैं। अगर कोई आपने डिफरेंट फ़ोल्डर ओपन करना है आप डिफरेंट फ़ोल्डर ओपन कर लें, सारी चीज़ें जो हैं वो आप इधर से कर सकते हैं। ये अब उसी सर्वर की डायरेक्टरी आ रही है, इधर www के अंदर जो है मैं कोई भी फाइल जो है वो ओपन कर सकता हूँ और ओके करूँगा। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड सर्वर जो है ये आप चाहे मोबाइल पे भी ओपन कर लें। अगर आपने एड्रेस दिया आईपैड है, मोबाइल है, कोई टैबलेट है, किसी जगह पे भी है, मैं ये आईपी एड्रेस दूंगा तो मैं अपना सर्वर जो है ये स्टार्ट करके चला सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी इस कॉन्फ़िगर हुई हुई हैं और मैं स्टैटिक आईपी लिया हुआ है, मैं बाहर से भी एक्सेस कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो ये सेटअप जो है ये मेरा काफ़ी ऐसे से इसी सर्वर पे जो है ये चलता है और इसी तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ अगर मैंने किसी और लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करनी है, मैं क्रिएट न्यू वीएम करूँगा इधर और मैं बताऊँगा कि किसी नोड पे चलानी है। और फिर अगर मैं इसको बताऊँगा नेक्स्ट करूँगा आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोकल है, आईएसओ इमेज मैंने यूबुंटू और विंडोज़ के डाउनलोड करके रखे हुए हैं। एक और यूबुंटू इंस्टॉल करना है मैंने और नेक्स्ट करूँगा, पूछेगा कि क्या करना है। इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हार्ड ड्राइव जो है 32 GB अगर मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। सीपीयू जो है मैं सारी 8 कोर्स ही दे देता होता हूँ और मेमोरी जो है वो आप जितनी मर्ज़ी दे दें। मिनिमम मेमोरी 2048 है। लेट से मैं इसका जो है ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो आप ज़्यादा कर दें और नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे कंफर्म पूछेगा और जब ये करेंगे तो एक और यूबुंटू का सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। बल्कि आपको उसमें जाना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि आप इधर कंफर्म कर देंगे तो ये अब हमारा जो सर्वर है ये है। अब इसके जो है स्टार्ट कर दें इसको और इसके कंसोल में चले जाएं तो ये ubuntu का सर्वर जो है ये अब इंस्टॉल होगा।
ये VM103 के ऊपर ये सारा उसका इंस्टॉलेशन का जो स्टेप है वो सारे चल रहे हैं। ये पूरा सर्वर जो है आपका ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। कुछ स्टेप्स पूछेगा ये आपसे। अब ये पूछे कि इंग्लिश करनी है क्या करना है, सारे स्टेप्स जो हैं ये आपसे पूछेगा और आपका सर्वर जो है वो इंस्टॉल होगा। इसको मैं इधर ही क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ, शट डाउन कर देते हैं। अभी इंस्टॉल तो नहीं हुआ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बड़ा आसान है इसको ये सारी चीज़ें करना। जी अब स्टॉप हो गया और इसको फिर अब आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारा मेरा टूर था और आपको सेटअप मैंने दिखा दिया है और आइंदा मज़ीद जो है मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। ख़ास तौर पे मैंने ये स्टॉर्म फाइबर से किस तरह सेटअप कर किया। काफ़ी कॉल्स मुझे करनी पड़ी मगर अब मुझे तरीका समझ आ गया वो मैं आपको भी समझाऊँगा। तो होप यू एंजॉय दिस और कोशिश करें कि इफ़ेक्टिव प्रोग्रामर बने और जितनी आप की सकत है उसके मुताबिक जो है आप ये चीज़ें जो हैं गैदर करके काम करना स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।